कक्षा 10 की गणित स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नावली है 5 समांतर श्रेणी से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल इजी वे में समझेंगे और इसके समांतर श्रेणी के मात्र 2 ही फार्मूले हैं केवल। अब अगर ये 2 फार्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत ही जल्द ये आपको समझ आएगी और अच्छी तरीके से इसकी कमांड बना लेंगे। तो प्रश्नावली से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मतलब समझते हैं समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का शॉर्टकट होता है एपी। ठीक है, तो हम सबसे पहले समांतर श्रेणी को स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी जैसे कोई कुछ लिखा है, श्रेणी लिखी, अंकन के 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और आगे तक कोई पद होंगे। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जो पहला पद है सबसे पहला, उसको हम प्रथम पद कह सकते हैं। और अगर इसे किसी से प्रदर्शित करना है तो उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बीच में हमें अंतर देखना होता है। क्या अंतर? और अंतर को ही हम लोग सर्वांतर कहते हैं। इस एपी के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वांतर। और इसे हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। और सर्वांतर निकाला कैसे जाता है? सर्वांतर इस प्रकार से कि बाद वाले पद में पहला वाला पद घटा दिया जाता है। बाद में है 4 और पहले वाला है 2, घटा दो तो कितना आएगा? 2। ठीक, ये होता है सर्वांतर। और अगर हमें और आगे पद ज्ञात करना है, जैसे वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा हो गया, अगर हमें छठा, सातवां, आठवां पद और ज्ञात करना है तो हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा टी बराबर ए प्लस का n माइनस 1 बी। ये फार्मूला होगा कब? जब हमें पद ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करने होंगे? पद ज्ञात करने होंगे, या ए का मान ज्ञात करना होगा या डी का मान ज्ञात करना होगा, तब हम लगाएंगे। अगर इसी में कहते हैं कि इस समांतर श्रेणी का क्या ज्ञात करो? योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? योग। तो फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 b। ये हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसी को दूसरा रूप ये कह सकते हो कि n बटे 2 a प्लस a। इस 2a को a प्लस a लिख सकते हो और ये आ जाएगा n माइनस 1 b आ जाएगा। इसकी जगह कुछ लिख सकते हो। क्या? ये चीज लिखिए Tn के बराबर है, यानी कि फार्मूला बन जाएगा Sn बराबर n बटे 2 a प्लस का Tn। एक तो ये फार्मूला बन गया, लेकिन सर फार्मूला मात्र ये वाला और ये वाला याद रखना है। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? हमसे ये कह रहा है कि पहले में चार सवाल हैं और चारों में हमें ये बताना है कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। जैसे पहला सवाल इसमें कह रहा है पहले का पहला, बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलो के लिए किराया 15 रुपया है। हमसे प्रथम बोला है प्रथम किलोमीटर। हमने बोला था कि एक सीरीज लिखी थी श्रेणी 2, 4, 6, उसमें प्रथम पद ए बताया था। तो इसमें प्रथम भी क्या होगा? ए होगा। और है कितना? है 15 रुपये है। कितना रुपये है? 15 रुपये। और अगर वो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, यानी कि अतिरिक्त किराया कितना है? प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, यानी कि हम लोग इसे डी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डी। अब हमें ये बताना है क्या ये एपी में है? क्या ये एपी में है? तुम्हें पहला पद पता है कितना है? 15। तुम्हें डी पता है कितना है? 8। सबसे पहले तो हमें पहले किलोमीटर के लिए पता है, लेकिन दूसरे किलोमीटर के लिए तुम्हें नहीं पता है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, फार्मूला भी हमने बताया था क्या? Tn बराबर a प्लस का n माइनस 1 d। यही फार्मूला था। हमें दूसरे किलोमीटर के लिए किराया बताना है, यानी कि n का मान रखना पड़ेगा 2। जब रख दोगे तो T2 बराबर a का मान है 15 प्लस n का मान है 2 माइनस 1 और d का मान है 8।
इसे जब हल करोगे तो 15 प्लस इसको घटाओगे, 2 में 1 गया तो 1 आएगा और 8 का गुणा करा दोगे तो 8 आएगा, यानी T2 मान कितना आएगा 23 आ जाएगा। ठीक, हमें ठीक इसी तरह क्या करना है, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया निकालना है। क्या निकालना है? किराया। फार्मूला हमारे पास यही है, जब दूसरे किलोमीटर के लिए किराया निकाला था तो यन का मान 2 रखा था, अब तीसरे किलोमीटर के लिए किराया निकालोगे तो यन का मान क्या रखना पड़ेगा 3, इसी फार्मूले में रख दो। तो T3 बराबर और ए का मान कितना है 15 प्लस यन का मान 3 है -1 और डी का मान कितना है 8। T3 बराबर ये आ जाएगा 15 प्लस 3 में 1 चला जाएगा, 2 बचेंगे और 2 गुणा 8 में बराबर कितना आएगा 16। इसे जोड़ो तो कितना आएगा, T3 का मान आएगा कितना 31, 15 16 कितने 31। ठीक, हमें बताना था क्या ये एपी में है, तो लिख सकते हो हाँ एपी में है। और अगर एपी में है तो क्यों, तो पहला पद तुम्हारा कितना है 15 है, दूसरा पद तुमने कितना निकाला 23, ठीक, और तीसरा पद कितना निकाला 31, बाकी ऐसे निकाल सकते हो, बस 3 निकाल लो, इतने काफी है। ठीक है, पहला का दूसरा करो, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसमें हमसे ये कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, हमसे ये नहीं कहा कितनी मात्रा में उपस्थित है। फिर अगली कहानी ये कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है, और हमसे ये भी नहीं कह रहा है कि कितना पहले निकालता था और बाद में उसका 1/4 भाग निकालता है। तो इसका सीधे आंसर देखो नहीं, ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं, ये एपी में नहीं हो सकता है। ठीक, इसका डायरेक्ट आंसर बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, इससे हम आगे कुछ कर ही नहीं सकते। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, हमसे बोला है प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, और खुदाई की लागत है कितनी, तो खुदाई की लागत है 2, और हम इसे ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, कितनी है 150 रुपया। और फिर करो, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है, यानी कि प्रत्येक मीटर आगे जितनी जितनी मीटर हम खुदाई करेंगे प्रत्येक मीटर की जो खुदाई है वो कितनी बढ़ती जाती है। ठीक, प्रत्येक मीटर की खुदाई, इसे हम कह सकते हैं डी, 50 रुपये क्या है बढ़ती जाती है, और जब 50 रुपये बढ़ती जाती है हर बार 50 रुपये बढ़ रही है, यानी कि इसका दिया गया सर्वांतर, तो सर्वांतर दिया गया है कि प्रथम मीटर की खुदाई ए है यानी कि 150, और अतिरिक्त यानी कि सर्वांतर कितना है 50 रुपये। तो अगर हम दूसरे मीटर की खुदाई के पैसे निकालें, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत अगर हम इसके निकालें तो यन का मान हमें कितना रखना पड़ेगा 2, फार्मूला है टीएन बराबर ए प्लस का यन -1 और डी, फार्मूला हमारे पास है, ये हमने बताया था अगर किसी का पद ज्ञात करना है तो हमें टीएन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरी मीटर की खुदाई के लिए लागत पूछ रहा तो यन का मान रखो 2, इसमें रखो, तो T2 बराबर ए का मान कितना है 150 प्लस यन का मान 2 -1 और डी का मान है 50। इसे जब हल करोगे तो आएगा 150 प्लस 2 में 1 गया 1 बचेगा और 1 को गुणा 50 में कराओगे तो 50 आएगा, 150 और 50 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 200, यानी कि दूसरे मीटर की खुदाई के लिए कितनी लागत लगेगी 200 रुपये। ऐसे सेम टू सेम तुम्हें क्या करना है, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत निकालनी, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत। तो जब तीसरे मीटर की खुदाई की लागत निकालोगे तो यन का मान कितना रखना पड़ेगा 3, फार्मूला हमारे पास यही है, रखो इसमें T3 ए का मान कितना है, ए का मान है 150 प्लस यन का मान कितना है, यन का मान है 3 -1 और डी का मान कितना है 50। तो ये तुम्हारा 150 प्लस 3 में 1 चला गया 2 और 2 का इसमें गुणा कराओगे तो आएगा 100, ठीक, और 150 और 100 कितना होता है 250 होता है। ठीक, तो लिखो क्या, हाँ ये एपी में है,
इसमें है, एपी में है। तो अगर एपी में है तो एपी में क्यों है, हमें ये भी बताना है। तो तुम्हारा प्रथम पद कितना पता है, 150। दूसरा पद तुमने क्या निकाला, दूसरा पद निकाला है 200, ठीक। और तीसरा पद क्या निकाला है, 250। अब आगे से 300, 350 आगे आते जाएंगे, ठीक है। इसे नोट करो। अगला है चौथा। चौथा कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हमसे ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, हमें पता नहीं कितना मिश्र धन, बस इसने ये बोला है कि 10,000 की राशि जो है 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। और हमें ये भी नहीं बोला कि हर वर्ष कितनी बढ़ रही है। अगर हम 10,000 को 10,000 को प्रथम वर्ष की राशि मान लें तो आगे कितनी बढ़ रही है हमें ये नहीं पता। तो हम सीधे लिख सकते हैं नहीं। क्या लिख सकते हैं आंसर सीधे, नहीं, ये एपी में नहीं हो सकता है, एपी में नहीं हो सकता है। बस इसका सीधा सा आंसर बस ये है, ठीक है। और अगला सवाल कह रहा है दूसरा सवाल कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हमें क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, यानी कि T1 का मान, T2 का मान, T3 का मान और T4 का मान ज्ञात करना है। करो। जबकि प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी निम्नलिखित है, हमें मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है 10 और डी का मान दिया गया है, डी का मान भी कितना है 10। अब हमें बारी बारी से क्या करना है, इसे हल करना है। देखो, जो T1 होता है वही तुम्हारा ए होता है, T1 बोले या प्रथम पद बोले या ए बोले, सेम टू सेम, और है कितना 10 है। अब हमें T2 निकालना है, और अगर T2 निकालना है तो फार्मूला हमने बताया कि अगर कोई पद निकालना है तो Tn बराबर फार्मूला ए प्लस का n-1 डी। फार्मूला हमारे पास यही रहेगा, क्या रहेगा, Tn बराबर ए प्लस का n-1 और डी। T2 निकालना है, T2 अगर निकालना है तो n का मान कितना रखो, 2 रखो, n का मान कितना रखो 2, इसमें रखो। तो T2 बराबर a का मान है 10 प्लस n का मान है 2 माइनस 1 और d का मान भी कितना है 10। इसे सॉल्व करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा T2 बराबर 10 प्लस 2 में 1 चला गया, 1 बचेगा, और 1 का गुणा 10 में कराओगे तो 10 आएगा, यानी T2 का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक। अब हमें किसका मान निकालना है, T3 का। और अगर T3 का निकालना है तो फार्मूला यही, लेकिन n का मान कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो रखा जाए T3 बराबर a का मान है 10 प्लस n का मान है 3 और माइनस 1 और इंटू d का मान है 10। इसे हल करोगे तो 10 आएगा, प्लस इसमें घटाओगे 2 गुणा 10, यानी कि लिख सकते हो 10 प्लस का 20 लिख सकते हो। तो T3 का मान कितना आएगा, T3 का मान आ जाएगा 30, ठीक। अब हमें मान किसका निकालना है, T4 का। T4 का मान निकालना है, यानी पद ज्ञात करना है, तो फार्मूला यही वाला, लेकिन n का मान कितना रखना पड़ेगा, अब n का मान रखना पड़ेगा 4। तो रखो T4 बराबर a का मान 10 है प्लस n का मान 4 रखना है, माइनस 1 आ जाएगा, और d का मान कितना रखना है 10। तो 10 प्लस 4 में 1 चला गया, 3 आ जाएगा, और गुणा में आ जाएगा 10, यानी कि 10 प्लस इसे लिख सकते हो 30। तो T4 का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक। और अगर इसे AP में तुम्हें लिखना है, इसमें लिखना है AP में, तो पहला पद तुम्हें पता है 10, दूसरा पद तुमने निकाला कितना, दूसरा पद निकाला तुमने 20, और तीसरा पद कितना निकाला है 30, और चौथा पद तुमने निकाला है 40। आगे आ जाएंगे लेकिन हमें वो नहीं निकालना है, ठीक। हमें केवल 4 ही पद निकालने हैं, इसलिए 4 ही पद निकालने को कहा गया है, ठीक। नोट करो इसे। देखो, दूसरे का दूसरा, इसमें भी हमें 4 ही पद निकालने हैं, और प्रथम पद a का मान दिया गया -2 और d का मान दिया गया 4। तो हमारे पास फार्मूला Tn बराबर है क्या, a प्लस का n-1 और d। हमारे पास यही फार्मूला है अगर कोई पद ज्ञात करना है। तो पहला पद तो हमें पता है -2 दिया गया है,
तो दूसरा पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 2। तो रखो इसमें t2 बराबर a का मान है -2 प्लस n का मान है 2 -1 है और d का मान कितना दिया गया है 0। तो t2 बराबर -2 प्लस इसमें घटाओ 1 बचेगा और 1 का गुणा करोगे 0 में तो 0 आएगा, यानी कि t2 का मान कितना आएगा -2 आएगा। ठीक, और अब हमें क्या निकालना है t3 निकालना है। तो अगर t3 निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। तो इसमें रखो t3 a का मान है -2 प्लस और n का मान है 3 -1 और d का मान कितना दिया गया है 0। इससे जब हल करोगे तो ये -2 और घटाओगे इसमें 2 आएगा तो 2 गुणा 0 में कराओगे तो 0 आएगा, यानी कि t3 का मान भी कितना आएगा -2 आएगा। अब हमें क्या निकालना है चौथा पद यानी कि t4 का मान बताना है। तो अगर t4 का मान बताना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 4। तो इसमें रख दिया जाए तो n t4 बराबर a का मान है -2 प्लस n का मान है 4 और फिर -1 और d का मान है 0। तो t4 बराबर -2 इसमें घटाओगे 3 आएगा और 3 का गुणा 0 करोगे तो 0 आएगा। तो t4 बराबर कितना आ जाएगा -2। अब हमें इसको AP में लिखना है। पहला पद कितना दिया गया है -2, दूसरा विपद कितना है -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी -2 है और ऐसे आगे और पद आएंगे, लेकिन हमसे 4 पद केवल कह रहा है तो 4 ही पद निकालने पड़ेंगे। बाकी तीसरा कोशिश करना कि आ जाए। a बराबर दिया गया है 4 और b बराबर दिया गया है -3। ठीक, सेम टू सेम करना है। t1 का मान a दिया गया है, t2 का मान निकालना है, यानी कि हमें t2 का मान निकालना है, इसका मान निकालना है ये वाला। इस फार्मूले में n का मान 2 रखना है, फिर t3 निकालना है तो n का मान 3 रखना है, फिर t4 निकालना है तो n का मान इसमें 4 रखना है। बारी बारी से निकाल लेना। और ऐसे ही चौथा सवाल में दिया गया है a का मान 1 दिया गया है और -1 है और d का मान है 1/2। कर लोगे, कोशिश करना, होशियार होइए आ जाए। और पांचवा हम लोग बता रहे हैं, नोट करो इसे। दूसरे का पांचवा a का मान लिया गया -1.25 और d का मान दिया गया -0.25। ठीक, इसमें हमें वही करना है जो अभी तक हमने 2 सवालों में किया है और बाकी 2 सवाल आपको घर से करके लाने हैं। ये होमवर्क है। आप जब कर लें तो हमें फोटो खींच के भेजें व्हाट्सएप नंबर 8318150526। हम चेक कर लेंगे आपने सही किया या गलत किया है। ठीक है, देखिए इसमें हमें पद ज्ञात करने, फार्मूला लगाना पड़ेगा tn बराबर a प्लस का n-1 और d। ठीक है, फार्मूला वही, बस पहला पद पता है, दूसरा पद निकालना है तो n का मान तुम्हें 2 रखना पड़ेगा। तो रखो t2 बराबर a का मान है -1.25 प्लस n का मान 2 -1 और d का मान रखना है -0.25। ये -1.25 है प्लस 2 में घटा दो तो 1 आएगा और ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ठीक, -1.25 और 0.25 का गुणा 1 में कराओगे तो आएगा माइनस का 0.25। अब इसे घटाओ, सॉरी ये माइनस का जोड़ना पड़ेगा। तो जब जोड़ोगे तो 1.25 में 0.25 घटाओगे तो आएगा -1.50 आएगा। आप जोड़ लेगा। ठीक, ये तुम्हारा किसका मान आ गया t2 मान आ गया। अब हमें t3 का मान निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। तो इसमें 3 रख दिया जाए। रखो t3 बराबर a का मान है -1.25 प्लस n का मान है 3 -1 और d का मान है -0.25। इसे हल करो तो -1.25 आएगा, ये माइनस ये प्लस और माइनस हो जाएगा, 3 में 1 चला जाएगा 2 बचेगा और ये आएगा 0.25। हल करो इसे थोड़ा सा और आगे तो -1.25 और माइनस इसमें 2 का गुणा कराओगे तो ये आएगा 0.50 आएगा। ठीक, ये भी माइनस का जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना -1.75 आएगा।
ठीक। अब हमें क्या करना है, चौथा पद निकालना है। चौथा पद निकालना है तो n का मान कितना रखना पड़ेगा, 4। तो इसमें रखो 4, तो t4 बराबर a का मान है -1.25 प्लस n का मान रखना है 4 -1 और d का मान दिया गया -0.25। इसे हल करो तो -1.25 आ जाएगा, प्लस 4 में 1 चला गया 3 आएगा, और ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और गुणा में आ जाएगा 0.25। तो -1.25 माइनस 3 में इसमें गुणा कराओगे तो 0.75 आएगा। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, जब इसे हल करोगे तो माइनस इसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा, 2.00 करके आ जाएगा, ठीक। अब हमें एपी में भी लिखना है, तो पहला पद कितना दिया गया, माइनस का 1.25 दिया गया है, और दूसरा पद कितना है, माइनस का 1.50 है, और तीसरा पद तुमने निकाला है क्या, माइनस का 1.75, और चौथा पद निकाला माइनस का 2। आगे से और भी आएंगे, ठीक। नोट करो।